हेलो दोस्तों। आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, जिसमें आपके सबसे पहले है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंडों, समस्त सौरमंडल जिसमें चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह और उल्काएं आती हैं, इनसे मिलके आपका ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्योंकि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो यूनिवर्सल ब्रह्मांड में ही पाई जाती है, तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है बनता है, ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा कवेसर। ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज कवेसर होती है। ये ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण प्रश्न क्यों है? क्योंकि आपको पता भी, ब्रह्मांड में जो है तारे भी पाए जाते हैं, भी चमकीला है, चंद्रमा चमकीला है, और सारी चीजें जो है हमारे जो है ब्रह्मांड में पाई जाती है। तभी जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और इसका जो है ब्रह्मांड का एक प्रश्न जो है और भी बनता है कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ब्रह्मांड का व्यास 108 प्रकाश वर्ष है। कितना है? 108 प्रकाश वर्ष है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो है ज़्यादा ध्यान यहाँ नहीं लगाना है। आपको पता भी ब्रह्मांड वाला जो है टॉपिक है, इससे क्या प्रश्न बनता है? इससे एक या दो प्रश्न बनते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। और जो अगला जो प्रश्न है वो है, यानी कि जो है मंदाकिनी। इससे भी जो है आपके जो है प्रश्न चार पांच बनते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी जो है तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, और जो है हमारे जो ब्रह्मांड अनेक, यानी कि करोड़ों मंदाकिनियों से मिलकर के बना है। मंदाकिनी को जो है अंग्रेजी में जो है गैलेक्सी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी की भी अलग से एक जो है मंदाकिनी है, उसको जो है दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला या आकाश गंगा। इससे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सबसे पहले जो भी मंदाकिनी को सबसे पहले किसने खोजा था या किसने देखा था? तो इसको जो है सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। और जो है दूसरा इसका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भी आकाशगंगा की सबसे नज़दीक की मंदाकिनी को क्या कहा जाता है? जो आकाशगंगा की सबसे नज़दीक की मंदाकिनी है, उसको देवयानी का नाम दिया गया है, यानी कि उसको देवयानी कहते हैं। इसका जो अगला प्रश्न बनता है, जो इम्पोर्टेंट है, भी सबसे नवीनतम जो खोजी गई मंदाकिनी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है भी डवार्फ मंदाकिनी। क्या नाम है उसका? सबसे जो नवीनतम खोजी गई है, नई खोजी गई है, उसका नाम है डवार्फ मंदाकिनी। तो ये जो है कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है मंदाकिनी के, और जो है कुछ हमने किया ब्रह्मांड का। अब हम जो आप जो है इसको जूम करके भी देख सकते हैं, इसकी आकृति, ये जो सारी चीजें इसमें बताई गई है वह सभी जो है ब्रह्मांड का हिस्सा है, यानी कि ब्रह्मांड में ये सारी चीज़ें सम्मिलित है। इसको आप जो है ज़ूम करके देख सकते हैं भी क्या क्या चीज़ जो है ब्रह्मांड में पाया जाता है। अब जो है इसके जो है मंदाकिनी और जो ब्रह्मांड, इसके हमने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पढ़ लिए, इसको आप जो है नोट भी कर सकते हैं। और साथ में जो अगली स्लाइड में आप जो है आकाशगंगा, ये जो है कैसी दिखती है। इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं आकाशगंगा से, आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहा जाता है? जो आकाशगंगा का केंद्र है उसको वर्ल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ल्स। और सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है? तो सबसे बड़ी आकाशगंगा IC 1101 है। क्या है? IC 1001। और सबसे छोटी आकाशगंगा कौन सी है? तो सबसे छोटी आकाशगंगा है विलियम वन। कौन है? विलियम वन। अगर आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है जो जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए उनको जो है आप नोट कर सकते हैं। बाकी इस पर ध्यान लगाने की जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब बोलेंगे आप भाई क्यों नहीं है? क्योंकि जो है मैक्सिमम जो है प्रश्न जो है आकाशगंगा व मंदाकिनी व ब्रह्मांड,
यही पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम आगे करेंगे, आगे वाले टॉपिक में जो है करेंगे। भाई कहाँ से जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रश्न बनेंगे और उसको कैसे याद रखना है। तो जो हमारा नेक्स्ट है, अब चलते हैं हम सौर मंडल की तरफ। सौर मंडल क्या है? सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। मतलब जो है सौर मंडल में सबसे बीच में जो है वो है सूर्य। धरती सहित जो है बाकी ग्रह जैसे पृथ्वी है और जो और ग्रह हैं, इसकी जो है परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो सौर मंडल है ये जो है गैस और धूल के घने बादलों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? गैस और धूल के घने बादलों से बना हुआ है। सौर मंडल का जन्मदाता किसको कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। प्रश्न बनता है भी सौर मंडल किससे मिलके बना है? तो सौर मंडल गैस और धूल के घने बादलों से बना है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को माना जाता है। सौर मंडल के बिल्कुल सेंटर में कौन है? केंद्र में कौन है? तो कौन है? सूर्य। तो सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। अब चलते हम सूर्य के बारे में। ये सूर्य क्या है? सूर्य जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। सूर्य क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। जो सूर्य है ये किस से मिलकर के बना है? ये जो है अधिकतर दो गैसों से मिलकर के बना है। दो गैसें पाई जाती है। इससे भी प्रश्न बनता है भी सूर्य में जो है कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसमें जो है हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो प्रकार की गैसें जो है सूर्य में पाई जाती है। और इन्हीं गैसों से जो है मिलके जो है क्या बना है? आपका सूर्य बना है। जिस प्रकार पृथ्वी और जो अन्य ग्रह है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार के सूर्य भी जो है आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है जहाँ पर सूर्य है केंद्र में। जैसे जो है आपके जो है जैसे सूर्य के चारों ओर आपके जो है जैसे पृथ्वी है चाहे अन्य ग्रह है वो परिक्रमा करते हैं, वैसे ही जो है सूर्य भी जो है सौर मंडल के जो केंद्र है उसकी जो है परिक्रमा करता है। और जो है यो जो है सूर्य जो है कितने टाइम में करता है? 225 से 250 मिलियन वर्ष में पूरा करता है उसकी। जैसे आपको पता है हमारी जो है ये धरती सूर्य का चक्र जो है 24 घंटे में पूरा करता है। तो अभी जो है दिन और रात, चलो इसके बारे में जो है आगे पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरह से भी क्या प्रश्न जो है आते हैं। अभी आपके यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, भाई सूर्य किन गैसों से मिलकर के बना है? तो सूर्य हमारी जो है हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों से बना हुआ है। सूर्य से रिलेटेड भी ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अगला हमारा चलता है सौर मंडल में ग्रह। तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो वैसे आपको भी पता कि भी 8 ग्रह है, लेकिन पहले 9 थे। तो प्लूटो को जो है इससे निकाला गया है, तब ये इनकी जो है संख्या अब 8 है। ग्रहों को भी दो भागों में बांटा गया है। आंतरिक ग्रह इंटरनल प्लैनेट्स और दूसरा है बाहरी ग्रह मतलब एक्सटर्नल प्लैनेट्स। इन ग्रहों को दो भागों में बांटने का कारण क्या है? इनका कारण है शुद्ध ग्रह मतलब शुद्ध ग्रह का जो घेरा है, यह घेरा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। इसकी संख्या हजारों लाखों में है। अब इसके बारे में हम जो है ग्रहों के बारे में जो है अगले जो टॉपिक होगा, अगली जो वीडियो होगी उसमें हम इसकी जो है बहुत अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। एक बात आपने ध्यान रखना है, ये यहाँ से जो है उतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो बनते हैं वो मैंने बता दिया। जो आगे आने वाले जो टॉपिक है जैसे ग्रह हैं, इससे जो है आपको 101% जो है 100 भी नहीं 101% जो है प्रश्न जरूर आएगा। इनको जो है किस तरह से याद रखा जाएगा उसको जो हम जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें जो है जानेंगे। इसके बारे में जो है अगले उसमें जो भी अभी तक मैंने बताया, जो भी आपको जो है प्रश्न मैंने इम्पोर्टेंट इसका जो आपने एक रफ कॉपी या नोट्स में जो है बना लेने हैं, कॉपी पे लिख लेने हैं, और इसी से जो है आपके जो है प्रश्न आएंगे बनेंगे। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और अंत में मैं आपको जैसे हमारा ख़त्म होगा टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद जो है मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट्स भी दूंगा। अब जो है आगे
कुछ एक आकृतियाँ आएगी इसकी सौरमंडल के बारे में, ग्रहों के बारे में, उसको आपने ज़ूम करके देख लेना है भी कहाँ पर कौन सा ग्रह। बाकी इसके बारे में हम जो है आगे अध्ययन करेंगे। और इस जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उसके बारे में हमने अभी तक जो है चर्चा कर दी और मैंने बता दिए, इसको आपने जो है अपने उतार देना है। अब आप जो है इस आकृति जो सौरमंडल की संरचना है इसमें भी देख सकते हैं कौन सा ग्रह कहाँ है, सूर्य कहाँ है, देख सकते हैं, अच्छे तरीके से देख सकते हैं। चलो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ये जो है आकृति में हम जो है देखो बृहस्पति कहाँ है, यानी कि आपका जो है शुक्र कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, अरुण कहाँ है, वरुण कहाँ है, जितने भी जो है ये ग्रह हैं 8 ग्रह, उसको आप जो है देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।